भगवान की बात इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला में हम गोपी रस, गोपी और भगवान का प्रेम, गोपियों के भाव, गोपियों का भगवान से संबंध, गोपियों के मन की महिमा, उसका वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले कैप्सूल में आपने प्रेम के स्वरूप के बारे में सुना और गोपियों के मन की स्थिति के बारे में सुना, सौकिया परकिया प्रेम के बारे में सुना। आइए इस गोपी रस को जरा और आगे बढ़ाते हैं, इसमें और गहरा डूबने की चेष्टा करते हैं। तो गोपियां कहती है, जब आप दिन के समय वन में विचरते हैं तब आपको ना देख सकने के कारण हमारे लिए एक एक पल युग के समान बीतता है। फिर संध्या के समय जब आप वन से लौटते समय हम घुंघराली अलकावलियों से युक्त आपके श्री मुख को देखती हैं, तब हमें आंखों में पलक बनाने वाले ब्रह्मा मूर्ख प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात एक पलक भी आपको देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ता। भगवान का नित्य चिंतन करना, पल भर के अदर्शन में भी महान विरह वेदना का अनुभव करना और सर्व उत्तम भाव से दोष दर्शन रहित होकर आत्म समर्पण कर चुपना गोपियों का स्वभाव। इसी से उस प्रियतम सेवा के सामने किसी बात को कुछ भी नहीं समझती। लोक वेद सबकी मर्यादा को छोड़कर वे कृष्ण अनुरागिनी बन गई थी। भोग और मोक्ष दोनों ही उनके लिए सर्वदा तुच्छ और त्याज्य थे, उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए। और भगवान ने फिर स्वयं कहा उद्धव जी से, हे उद्धव, गोपियों ने अपने मन और प्राण मुझ में अर्पण कर दिए। मेरे लिए अपने सारे शारीरिक संबंधों को और लोक सुख साधनों को त्याग कर वे मुझ में ही अनुरक्त हो रही है। मैं ही उनके सुख और जीवन का आधार हूं। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में अर्पित करने वाला भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा के पद, इंद्र के पद, चक्रवर्तियों के पद, पाताल आदि के राज्य और योग के आठों ऐश्वर्य आदि की तो बात ही क्या है, अपुनरावृत्ति मोक्ष को भी नहीं चाहता। ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या कहते हैं कि उनकी चरण रज से अपने को पवित्र करने के लिए मैं सदा उनके पीछे पीछे घूमा करता हूं। इसी कारण गीत गोविंदकार में ये कहकर कि भगवान ने के द्वारा राधा जी के पद कमल की चाह कराई है, और इसी आधार पर रसिक रसखान जी ने कहा है कि ब्रह्म में ढूंढियो पुरानन गाना, वेद ऋचा सुनी चौगने चाय, देखियो सुनियो कबूना कीते, वह कैसे स्वरूप और जैसे सुभाया, टेरत हेरत हारी पर्यो, रसखान बतायो ना लोग लुगाया, देखियो दूरियो वो कुंज कुटीर में, बैठियो पलोटत राधिका पाया। हालांकि भक्त कभी ये चाहता नहीं कि भगवान प्रियतम मेरे पैर दबाएं, परंतु वहां तो सर्वथा एक के होता है, दोनों में अंतर ही कोई नहीं, कोई छोटा बड़ा रहता ही नहीं। महाभारत में सखा भक्त अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार का वर्णन संजय ने कौरवों की राजसभा में किया। अर्जुन से ही जब वैसा व्यवहार था तब गोपियों के समान भक्तों की तो बात ही निराली है। गोपियों का परकिया भाव दिव्य है। लौकिक विषय विमोहित मन वाले मनुष्य इसका यथार्थ भाव नहीं समझते, अपने वृत्ति दोष से दोषारोपण कर बैठते हैं। असल में ब्रज गोपिकाओं का प्रेम अत्यंत उच्चतम अवस्था में स्थित है, उसमें सभी रसों का विकास है, परंतु मधुर रस प्रधान है। ये मधुर रस उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग और भाव पर्यंत पहुंच जाता है। भाव की पराकाष्ठा ही महाभाव है। ये महाभाव केवल प्रातः स्मरणीय ब्रज देवियों में ही था। श्री भगवान ने प्रेमिक भक्तों की प्रेम कामना पूर्ण करने के लिए ब्रज मंडल में इस सच्चिदानंदमयी दिव्य लीला को प्रकट किया था। गोपी प्रेम की ये पवित्र लीला भगवान ने रमण अभिलाषा से अथवा गोपियों की काम वासना तृप्ति के लिए नहीं की थी। ना तो भगवान में रमण अभिलाषा थी और ना गोपियों में काम वासना ही। ये तो की गई थी जगत के जीवों की काम नाश के लिए। रासलीला प्रकरण को समाप्त करते हुए मुनिदेव शुकदेव जी कहते हैं कि जो धीर पुरुष ब्रज बालाओं के साथ भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के इस रास विहार की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने या पढ़ेगा,
वो शीघ्र ही भगवान की पराभक्ति को प्राप्त कर हृदय में रोग रूप काम विकार से छूट जाएगा। जिस लीला के भली भांति समझकर श्रद्धा पूर्वक सुनने पढ़ने से ही हृदय रोग काम विकार नष्ट होकर पराभक्ति प्राप्त होती है, उस लीला के करने वाले नायक श्री भगवान और उनकी प्रेयसी नायिका गोपिकाओं में काम विकार देखना या कलुषित मानवीय व्यभिचारी की कल्पना करना काम विमोहित विषय आसक्त मनुष्यों के बुद्धि दोष का ही परिणाम है। ब्रज लीला परम पवित्र है, इस बात को प्रेमी जन भली भांति जानते हैं और इसी से नारद सदृश देव ऋषि और शिव सदृश महान देव उसमें सम्मिलित होने की वांछा से गोपी भाव में दीक्षित हो जाते हैं। मृत्यु की बाट देखने वाले राजा परीक्षित को महाज्ञानी सुखदेव जी इसलिए ब्रज लीला सुनाते हैं जिससे सहज ही पराभक्ति को प्राप्त कर परीक्षित भगवान के असली तत्व को जान ले और भगवान को प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान निष्ठा के नाम से पराभक्ति प्राप्ति का क्रम और उसका फल बतलाते हुए कहा कि जब मनुष्य विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत सेवी मिताहारी मन वाणी शरीर को जीता हुआ सदा वैराग को धारण करने वाला निरंतर ध्यान परायण दृढ़ धारणा से अंतःकरण को वश में करके शब्द स्पर्श आदि विषय को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट कर अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह को छोड़कर ममता रहित शांत हो जाता है, तभी वो ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होता है। फिर ब्रह्मभूत होकर सदा प्रसन्न चित्त रहने वाला वो ना किसी वस्तु के लिए शोक करता है ना किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है और सब प्राणियों में समभाव से भगवान को देखता है। तब उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे तत्व को भली भांति जानता है कि मैं किस प्रभाव वाला हूं। इसी पराभक्ति से मुझको तत्व से जानकर भक्त तदंतर ही मुझ में मिल जाता है। तो ध्यानपूर्वक अगर देखा जाए तो गोपियों में उपर्युक्त सभी बातें पूर्ण रूप से विशुद्ध बुद्धि का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि वो सदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगी रहे। श्री कृष्ण मिलन के लिए एकांत सेवन, शरीर से ही नहीं मन से भी एकांत रहना, खान पान भूल जाना, मन वाणी शरीर को विषयों से खींचकर एकमात्र प्रियतम श्री कृष्ण में लगाए रखना, घर परिवार आदि किसी भी भोग पदार्थ में राग न रखना, निरंतर प्रियतम श्री कृष्ण के ध्यान में संलग्न रहना, मन में श्री कृष्ण की दृढ़ धारणा से अंतःकरण को श्री कृष्णमय बनाए रखना, श्री कृष्ण विषयक पदार्थों के सिवा अन्य सभी शब्द स्पर्श आदि विषयों को त्याग देना, जगत की दृष्टि से किसी भी पदार्थ में राग द्वेष रखना, अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह सबका श्री कृष्ण में उत्सर्ग कर देना, घर द्वार ही नहीं स्वर्ग और मोक्ष भी में भी ममत्व न रखना, चित्त को सदा श्री कृष्ण के स्वरूप में समाहित रखकर जगत के विषयों से शांत रखना और श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप से पहचानकर उनसे मिलन के लिए व्याकुल होना गोपियों के चरित्र में पद पद पर प्राप्त होता है। इसके सिवा उनका नित्यानंदमयी होकर संसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में हर्ष शोक से रहित होना और सर्वत्र श्री कृष्ण को सब प्राणियों में देखना भी हम सब जानते हैं बहुत प्रसिद्ध है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कैप्सूल में इतना ही रखेंगे। अगले कैप्सूल में इस गोपी रस श्रृंखला में आपके लिए गोपी के मनोभाव, गोपी के प्रेम, गोपी के जितने भी भाव है, गोपियों का भगवान से संबंध, गोपियां असल में कौन थी, हमने अभी यहाँ शब्दों में आपने सुना कि जिस अवस्था को महान ब्रह्म ज्ञानी बहुत ऊंचे स्थिति में प्राप्त करते हैं उसी की तुलना, उसी की एनालॉजी गोपी भाव से करी गई कि वो सब लक्षण गोपिकाओं में दिखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गोपियां कोई साधारण ब्रज बालाएं नहीं थी, ये पूर्व जन्म के ऋषि मुनि जिन्होंने तप करके उनके तप के परिणाम से उनको ब्रज भूमि में जन्म मिला और उन्होंने गोपी भाव को प्राप्त किया और भगवान के साथ रास किया, भगवान के प्रति वो प्रेम उनके अंदर उजागर हुआ। तो अगले कैप्सूल में आपसे कुछ और गोपी रस के बारे में बातें लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भगवान की बातें इस YouTube चैनल की ओर से सादर करता हूं।